अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई के 9 मई के मुल्ज़िमान की सज़ाओं के हवाले से बात करूँगा कि आज भी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 मुकदमात का फ़ैसला सुनाया है 9 मई का, जिसमें शाह महमूद कुरैशी को दोनों मुकदमात में बरी कर दिया गया है और यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, आलिया हमज़ा और सनम जावेद को सज़ाएं सुना दी हैं। आलिया हमज़ा और सनम जावेद को 5-5 साल की सज़ा सुनाई गई है, बाकी जो हैं उनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। कुछ को शाह महमूद कुरैशी के साथ बरी भी कर दिया है। एक मुकदमे में 12 लोगों को बरी कर दिया है शाह महमूद कुरैशी समेत, और दूसरे मुकदमे में 7 लोगों को बरी कर दिया है। इससे पहले भी सज़ाएं आ चुकी हैं पीटीआई के रहनुमाओं को, जो 9 मई के मुल्ज़िमान हैं। गुजरांवाला की अदालत, सरगोदा की अदालत, फैसलाबाद की अदालत और लाहौर की अदालत, वो भी तकरीबन मुख्तलिफ सज़ाएँ, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, इस तरह की, और जुर्माने भी आयद कर चुकी हैं। अब पीटीआई वाले चीख रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। भाई ज़्यादती कैसे हो रही है? 9 मई मैंने किया था, शाकिर सोलंकी ने किया था, आपने किया था जो मेरे व्यूअर्स हैं। भाई 9 मई तो इन्होंने किया था जिनको सज़ाएं आ रही हैं, और 9 मई को इन्होंने देखे पूरे मुल्क में फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया, टारगेट किया फ़ौजी तनसीबात को। सिविलियन की तरफ तो गए नहीं थे, और फ़ौज का मोराल डाउन करने के लिए और फ़ौज को में तकसीम डालने के लिए, फ़ौज के अंदर बगावत पैदा कराने के लिए इन्होंने कोशिश की थी। आलमी सतह पर फ़ौज की जो मोराल है उसको धचका पहुंचाना था, टारगेट था फ़ौज। और हमारे जो हसास इदारे हैं, चुन चुन के इन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए, या कैंटोनमेंट बोर्ड पर में हमले किए, या हसास इदारों के दफातर पर हमले किए, या शुहदा के यादगारों पर हमले किए और उनकी बेहरमती की। तो अब वो मुकदमात बनते ही आर्मी एक्ट के तहत हैं, या सिक्योरिटी जो सीक्रेट एक्ट है उसके तहत बनते हैं, या फौजदारी के मुकदमात हैं। ये हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए कि जी फ़ौजी अदालतों को रोका जाए कि ट्रायल न करें, सिविलियंस का ट्रायल रोका जाए फ़ौजी अदालतों में। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केस सुना, तवील समाअतें हुई, बहुत सारी समाअतें हुई। उसके बाद अदालतों ने फैसला दे दिया कि जी सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में, अगर सिविलियंस फ़ौजियों पर हमले करते हैं, फ़ौजी तनसीबात पर हमले करते हैं, सिविलियंस अगर सिविलियंस पर हमले करते हैं तो फिर तो फ़ौजी ट्रायल नहीं बनता फ़ौजी अदालतों में। लेकिन जब सिविलियंस हमला करें फ़ौज के ऊपर, फ़ौज के तनसीबात पर, तो फिर तो फ़ौज का मुकदमा बनता है भाई, क्योंकि फ़ौजी अदालतें भी कानून के मुताबिक हैं, आर्मी एक्ट के तहत हैं, तो वो भी अदालतें ही हैं, उनकी भी सज़ा मैटर कर रही है। लेकिन हमारी सिविल अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी अपील का हक होगा, अपील कर सकते हैं, जिनको सज़ाएं आ रही हैं वो अपील में जा सकते हैं, सिविल अदालतों में, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट से भी अगर बरकरार रखी जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन वो इस शर्त पे अपील तब होगी जब ये जो सज़ा याफ्ता मुजरिम है, अब तो मुल्ज़िम नहीं है, मुजरिम है, ये जब सरेंडर करेंगे, खुद को पेश करेंगे अदालतों में, गिरफ्तारी पेश करेंगे अपनी, जब गिरफ्तारी देंगे, जेल जाएंगे, उसके बाद अदालतें अपील सुनेंगी। ये अदालतों ने वाज़ेह किया हुआ है कि भाई आपको सज़ा आई है, आप इस वक्त रूपोश हैं, सज़ा याफ्ता हैं, मुजरिम हैं, आप पहले कानून के सामने सरेंडर तो करें, अदालत के सामने सरेंडर करें, गिरफ्तारी दें, जेल जाएं, फिर आप वकील करें और आ जाएं अपील में, तो फिर अपील अदालतें सुनेंगी। अदालतों ने भी क्लियर कह दिया है। अब ये भागे भागे फिर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा,
गिरफ्तारियों से बचने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा क्यों? क्योंकि वो इनका धर्मशाला बना हुआ है, महफूज पनाहगाह, महफूज अमाजगाह जिसको कहें। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा, पूरा खैबर पख्तूनख्वा इनके लिए महफूज पनाहगाह बनी हुई है। वहाँ वफाकी हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही सूबाई हुकूमत की वजह से कि भाई 18वीं तरमीम के तहत सूबाई हुकूमत भी बाख्तियार है, लेकिन ये जुर्म कर रही है सूबाई हुकूमत भी। अगर अदालती सज़ा याफ्ता मुजरमों को कोई पनाह देगा तो ये अदालत का मुजरम है, इस पे भी कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई दरख्वास्त देना चाहे, वफाकी हुकूमत परसू करे, फ़ौज परसू करे अपने वकील के ज़रिए, तो इस पे भी सूबाई हुकूमत को सज़ा मिल सकती है, वज़ीर आला को सज़ा मिल सकती है। लेकिन क्योंकि निज़ाम चलाना होता है, सूबे में हुकूमत नहीं ख़त्म करना चाह रही इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौज और हुकूमत, वफाकी हुकूमत कि भाई चलो PTI की सूबे में तो हुकूमत है, लेकिन ये इसीलिए इनकी बचत हो रही है फ़िलहाल। अभी गिरफ्तारी इसीलिए नहीं हो रही। अभी तो बहुत सारों को 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा भी सज़ा मिली है। किसी की 10 साल हो गई है, किसी की 20 साल हो गई है, किसी की 30 साल हो गई है, किसी की 40 साल हो गई है। सज़ाएँ बढ़ रही हैं और भी मुकदमात हैं। जहाँ तक, अच्छा, मैं जो जायज़ा ले रहा था वो ये ले रहा था कि भाई सारों को, सारे जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं, सारे जो गिरफ़्तार हुए थे, सबको सज़ाएँ नहीं मिली। बहुत सारों को रिहा कर दिया गया है, बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। 70-70, 85-85 लोग बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं। वो मुलविस नहीं निकले, उनके ख़िलाफ़ सबूत नहीं थे, नाकाफ़ी थे। शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ सबूत नाकाफ़ी थे तो वो भी बरी हो रहे हैं। जहाँ जहाँ नाकाफ़ी थे जिस मुकदमे में, उसमें वो बरी हो रहा है। जिन लोगों ने जराइम किए, जो मुलविस हैं, वो भी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं उनकी। कोई यास्मीन राशिद है जिसने जाकर कोर कमांडर के घर पर काफ़िला लेकर हमला कराया और गाड़ी के छत पे बैठी जुलूस की सूरत में जा रही है काफ़िला लेके शरपसंदों का, और ख़ुद कह रही है मीडिया को कि हम कोर कमांडर के घर जा रहे हैं। खाना खाने तो नहीं जा रहे थे ना कोर कमांडर के घर। तो ऐसे जो लोग हमला करने वाले हैं, खुद हमला करते वक्त मौजूद थे, उनको उस तरह की सज़ा मिल रही है 10-10 साल की। जो लोग बाहर बैठ कर लोगों को इनकरेज करते रहे, उकसाते रहे कि जाओ जी GHQ पे हमला करो, कोर कमांडर के घर जाओ जी, ट्वीट करते रहे, वीडियो पैगामात करते रहे, तो उनको उस हिसाब से, उस कैटेगरी में, उस जुर्म की उसी हिसाब से सज़ा दी जा रही है। जो लोग फिर उसको फैला रहे थे, ट्वीट को रीट्वीट कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, रीपोस्ट कर रहे थे, तो उनको उस हिसाब से। जो लोग फिर व्हाट्सएप के ज़रिए लगे हुए थे या मुख्तलिफ सोशल मीडिया के और भी सोर्सेज हैं, ज़राए हैं, प्लेटफार्म हैं, उनके ज़रिए लगे हुए थे, व्हाट्सएप में फैला रहे थे चीज़ें, उनको उस हिसाब से, किसी को 1 साल मिली है सज़ा, किसी को 2 साल मिली है, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल। ये इसलिए, अगर PTI को ही सज़ा मिलनी थी, फ़र्ज़ करें, तो फिर तो सारों को 10-10 साल सज़ा मिलनी चाहिए थी, जुर्माना भी सारों पे बराबर रख दिया जाता। ऐसा नहीं हुआ है। प्रॉपर छानबीन हुई है जो नज़र आ रहा है, और प्रॉपर इंक्वायरी हुई है, सबूत देखे गए हैं, उनका जायज़ा लिया गया है अदालतों की जानिब से, फ़ौजी अदालतों की जानिब से। उसके बाद ये फ़ैसले आ रहे हैं। हाँ, लेट हुए हैं, 2.25 साल तकरीबन हो गए हैं। तो ये हमारे अदालती सिस्टम की वजह से, सिविल अदालतों का सिस्टम आपको पता है, हाई कोर्ट जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, फ़ौजी अदालतों को रोको जी, फिर वो सब जुडिस मामला, और फिर अदालत ने आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि 4 महीने के अंदर फैसला कर लो 9 मई के। हालांकि अमेरिका में कैपिटल हिल पे जो हमला हुआ अमेरिकी पार्लियामेंट पे, वो फ़ौरन सज़ा दे दी गई थी। बरतानिया में भी इसी तरह हुआ। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि भाई
ये जो लेट हुआ है ना हमारे सिस्टम की वजह से, अदालती निज़ाम की वजह से, सिस्टम की वजह से, तो उसका पीटीआई फ़ायदा उठाना चाह रही है, वावेला कर रही है, शोर शराबा कर रही है कि बड़ी ज़्यादती हो रही है। अगर फ़ौरन सज़ाएं मिलती तो पीटीआई को यह भी मौका न मिलता। तो अब बहरहाल शाह महमूद कुरैशी का मैं जहाँ तक का है ताल्लुक सवाल उसका ये है कि अभी रिहा नहीं हो रहे। पहले भी 2 मुकदमात में बरी हुए हैं, आज भी 2 मुकदमात में बरी हुए हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ और भी मुकदमात हैं। इसलिए सलमान अकरम राजा भी ये बात कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी रिहा नहीं हो रहे, अभी और मुकदमात में भी मतलूब हैं, ज़ाहिर गिरफ्तारी है उनकी। जब उनमें से भी क्लियर होंगे तो फिर शाह महमूद कुरैशी रिहा हो सकते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।